अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, ये लेक्चर क्लास 7 मैथ्स के यूनिट 10 से मुतल्लिक है, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन सिखाई गई है। तो इस चैप्टर को कवर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। वैसे आप पिछली क्लासेस में ये यकीनन पढ़ चुके हैं कि फैक्टराइजेशन फैक्टर्स बनाने का मतलब होता है किसी नंबर के ऐसे हिस्से बनाना जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें वो नंबर मिल जाए। जैसे एक नंबर 10 है, तो 10 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 10 के फैक्टर्स बन जाएंगे जी 10 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये 10 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है। 7 प्लस 3, क्या ये 10 के फैक्टर्स हैं? तो जवाब है नहीं, ये 10 के फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से 10 नहीं आ रहा, बल्कि इनको प्लस करना पड़ता है। तो फैक्टर्स ये नहीं है। फैक्टर्स 5 इंटू 2 है इसके, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 10 मिलता है। तो सादा जुबान में ये है फैक्टर्स। अब इस एक्सरसाइज में नंबर्स की फैक्टराइजेशन नहीं है, बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है अलजबरा का एक सेंटेंस, एक अलजेब्रिक जुमला, AB प्लस BC, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमने इसको फैक्टराइज करना। अभी ये फैक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, अभी तो ये दो टर्म्स हैं अलग अलग। टर्म का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो उसके अंदर कई जगह पे ये प्लस का साइन बीच में या माइनस का साइन नजर आएगा। तो उस प्लस या माइनस के साइन के पीछे एक अलग टर्म होती है और उससे आगे दूसरी टर्म होती है। तो इस एक्सप्रेशन में हमें एक ये टर्म नजर आ रही है और दूसरी ये टर्म नजर आ रही है, इसमें दो टर्म्स हैं। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे कॉमन तरीका क्या होता है इसमें, कि हम दोनों टर्म्स में जो वेरिएबल कॉमन है उसे बाहर लिख लेते हैं ब्रैकेट लगा के, और दोनों टर्म्स को अंदर लिख लेते हैं। तो ये सबसे कॉमन तरीका है फैक्टराइज करने का। यानी इससे कैसे ये होगा कि इक्वल का साइन लगाया, अब इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या है? वो है B। टर्म AB के अंदर भी B शामिल है और BC में भी B है। तो B क्योंकि दोनों टर्म्स में मौजूद है तो हम B को बाहर लिख सकते हैं ब्रैकेट के, और ये पहली टर्म में से पीछे क्या बचेगा? अब B तो बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ A रह जाएगा, प्लस का साइन आएगा, और इस टर्म में से क्या रह जाएगा? इसमें से भी B तो बाहर चला गया तो यहाँ सिर्फ C रह जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये फैक्टराइज हो गया। ये जो एक्सप्रेशन ऊपर लिखा था हमने उसे फैक्टराइज कर लिया, क्योंकि ऊपर तो दो टर्म्स थी लेकिन नीचे यहाँ पे ये सिर्फ एक ही टर्म बची है। अच्छा, और इसलिए ये एक टर्म मैंने इसलिए इसे कहा है क्योंकि यहाँ पर ये B और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर यहाँ पे कोई भी प्लस का साइन नहीं आ रहा। ये जो प्लस का साइन आ रहा है ये इस ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। ब्रैकेट ने इन दोनों टर्म्स को मिला के, तो जब एक ब्रैकेट लग गई है तो ब्रैकेट की वजह से ये अब एक ही यूनिट बन गया और वो मल्टीप्लाई हो रहा है B के साथ, तो इसलिए ये एक ही टर्म गिनी जाएगी, सिंगल टर्म। तो ये हमने इसको एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के लिए सबसे आसान और कॉमन मेथड तो ये है कि हम कॉमन जो एलिमेंट हो उसको बाहर निकाल लेते हैं, कोई वेरिएबल है या कोएफिशिएंट है। इसके अलावा कुछ फार्मूले हैं वो इस्तेमाल होते हैं, कुछ ट्रिक्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इफेक्टिव रहते हैं। और
और भी चीजें होती है लेकिन वो अगली क्लासेस में आएंगी। तो अभी क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है फैक्टराइजेशन की, इसलिए इसको सिंपल वे में देखते हैं और मेरे ख्याल में एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि हमें बेहतर अंदाजा हो कि ये कैसे होती है फैक्टराइजेशन। ओके, तो ये हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है, ये एक्सरसाइज 10A में दिया हुआ है। तो इसको अगर फैक्टराइज करना होगा तो हम कैसे करेंगे? इसे फैक्टराइज करने के लिए हम पहले तो ये देखते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो इस एक्सप्रेशन में ये प्लस का साइन है, यहाँ से आपको अंदाजा हो रहा है क्लियरली कि ये दो टर्म्स हैं। एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है 12pq²। तो अब इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या चीज है? एक तो p दोनों टर्म्स में है, दूसरा q भी दोनों टर्म्स में मौजूद है, और तीसरा 6 और 12 में भी कुछ फैक्टर्स कॉमन हैं। अगर इसको मैं लिख के बताऊं तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैं लेकिन थोड़ा सा मजीद खोल के आसान करके यहाँ पे करता हूँ ताकि इजी रहे आपके लिए भी करना, समझना भी आसान हो जाए। तो हम 6 को भी थोड़ा खोल के पहले लिख लेते हैं, इसके भी कुछ फैक्टर्स बना के। जैसे 6 जो है वो 2 into 3 के बराबर होता है। आगे p² q प्लस 12 को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं 2 into 2 into 3, 2 2s are 4, 4 3s are 12, p q²। तो ये मैंने दोनों टर्म्स को जरा खोल के लिख लिया ताकि हमारे लिए कॉमन जो एलिमेंट्स हैं उनको निकालना बाहर आसान हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। तो ये जो 2 into 3 है इसको हम कॉमन लिख सकते हैं बाहर। इसके अलावा p यहाँ पे मौजूद है p² की फॉर्म में, इधर सिंपल p है, तो हम p को भी कॉमन ले सकते हैं, और q भी इस टर्म में भी है और यहाँ पे इस टर्म में भी q² की फॉर्म में q है, हम q को भी कॉमन ले लेंगे। अब मुझे ये बताएंगे ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, यानी इस टर्म में से जो बच जाएगा, जो बाकी चीजें तो कॉमन बाहर आ गई, जो चीजें पीछे बच गई हैं वो इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ब्रैकेट में जी क्या आएगा, इस टर्म में से बचा क्या, 2 भी बाहर चला गया, 3 भी चला गया, q भी चला गया, p भी चला गया, लेकिन p² था तो एक p बाहर गया। p² का मतलब होता है p into p, यानी 2 दफा p है, तो उनमें से एक तो बाहर चला गया, दूसरा p अंदर रह जाएगा। प्लस अब इस टर्म में से क्या क्या कॉमन था जो बाहर चला गया, ये वाला 2 बाहर चला गया है, ये 3 बाहर चला गया, लेकिन एक 2 जो है वो रहता है, तो एक तो 2 आ जाएगा इस टर्म में से बचा हुआ। दूसरा यहाँ पे p है वो भी बाहर चला गया था, ये q है वो बाहर गया लेकिन एक q बाहर गया, यहाँ पे q का स्क्वायर है, तो एक q अभी भी टर्म के अंदर बच गया। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन है फैक्टराइज हो गया है। मैं इसको थोड़ा और सिंपल अभी करके लिखूंगा। 2 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6 pq p प्लस 2q। ये बेसिकली हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद आंसर आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें तो ये आंसर आता है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही टर्म है क्योंकि ये ब्रैकेट पूरी मल्टीप्लाई हो रही है इस हिस्से के साथ 6pq से, ये एक सिंगल टर्म आ गई, फैक्टराइज हो गई। तो इस तरीके से हम तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाज जो है वो ट्रिकी भी होते हैं। मैं ये बता दूं कि इन सब क्वेश्चंस में एक ही तरीके से ये सॉल्व नहीं होने। बाज जब हम एक कोई तरीका करके देखते हैं तो उस तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती।
तो फिर हमें दूसरा मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है, वो भी नहीं काम करता तो हमें कोई तीसरा मेथड ट्राई करना पड़ता है। तो फैक्टराइजेशन ऐसे ही होती है, ये इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, अब एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन दिया गया है, ये एक्सप्रेशन है इसको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस पी क्यू। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? पहले तो हम देखते हैं कि इसमें टर्म्स कितनी है। ये पहली टर्म है, तो माइनस के साइन से यहां तक ये दूसरी टर्म है। याद रहे कि मैंने इनको अलग अलग टर्म्स p और q को नहीं गिना क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आ गए और बाहर x है, तो जब ब्रैकेट लग जाती है तो वो फिर एक ही यूनिट बन जाता है। तो ये पूरी एक टर्म है जिसको हाईलाइट किया हुआ, और p q ये तीसरी टर्म है। तो इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं। अब कोई ऐसी चीज है जो इन तीनों टर्म्स में कॉमन हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। इस टर्म में एक्स स्क्वायर है यानी एक्स मौजूद है, इस दूसरी टर्म में भी एक्स है, लेकिन हम इससे कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि तीसरी टर्म में एक्स नहीं है। अगर खाली इन दोनों टर्म्स में से एक्स को कॉमन लें तो उस सूरत में कोई खास फायदा नहीं होगा। वैसे लेके देखते हैं, अगर हम इन दो टर्म्स में से एक्स को कॉमन ले लें तो क्या होगा। x जो है ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, इस टर्म में से सिर्फ एक x बचेगा क्योंकि x स्क्वायर है, माइनस इस टर्म में से क्योंकि x जो है वो बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ p और q रह जाएगा, p प्लस q प्लस पी क्यू। ये तो मैंने ये वाली टर्म वैसे ही लिख दी है, तो हमारे पास ये आ जाता है। ये वाली ब्रैकेट अगर ओपन कर दें तो x माइनस, अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर ये माइनस का साइन है तो जब ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर वाले सब साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो अंदर p है जो कि अभी इसके साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ तो ये पॉजिटिव है, तो ये p नेगेटिव हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा, और दूसरा ये जो q है ये भी माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन। लेकिन हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं, इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ ये जो हमने स्टेप्स किए हैं, क्योंकि ये वाली टर्म तो अभी बाहर ही रह गई। अब इस टर्म में और इस टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है कि जिसे हम निकाल के तो इसको फैक्टराइज कर सकें। तो ये फैक्टर्स नहीं बन सके क्योंकि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। फैक्टर्स तो तब बनते हैं जब सिंगल टर्म रह जाती है। तो ये तरीका गलत साबित हुआ। ये मैंने इसलिए करके बताया ताकि आपको अंदाजा हो कि ये चेकिंग करने के दौरान ऐसा होता है। कभी आप एक चीज करके देखते हैं एक्सप्रेशन में तो वो काम नहीं कर रही होती, उस तरह से फैक्टराइज नहीं हो पाता। तो ये बिल्कुल एक आम सी बात है, हम कोई और मेथड करके देखें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इस x को क्यों ना मल्टीप्लाई कर लें इस ब्रैकेट के साथ। इसको जरा ओपन करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, ये अगर ब्रैकेट खोल दें तो क्या होगा, क्योंकि ये x बाहर कॉमन है, जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो x इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी p इंटू एक्स माइनस क्यू इंटू एक्स। ये मैंने माइनस इसलिए लगाया क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगी तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन था तो अंदर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये दोनों ही प्लस में थे अंदर वाले, तो ब्रैकेट ओपन होने के साथ इनके साइन माइनस में हो जाएंगे दोनों के, और ये x जो है वो इनसे मल्टीप्लाई भी साथ में हो जाएगा। तो हमारे पास माइनस पी एक्स और माइनस क्यू एक्स आ जाएंगे प्लस पी क्यू। अच्छा, ये एक्सप्रेशन आ गया
हाँ, अब कुछ सूरत हाल बेहतर है। अब आप देखिए तो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स बन गई हैं। 2 टर्म्स ये हैं और ये भी 2 टर्म्स हैं, और इन 2 टर्म्स में x कॉमन है, x इसमें भी है, इसमें भी है, और यहाँ इन 2 टर्म्स में q कॉमन है। तो हम अब क्या करेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर लिखते हैं। यहाँ पे x को बाहर लिखा, x स्क्वायर था तो एक x अंदर रहेगा, माइनस ये वाला x भी बाहर चला गया हुआ है इस टर्म में से, तो सिर्फ माइनस p यहाँ पे रह जाएगा। और इन 2 टर्म्स में से कॉमन क्या है? q कॉमन है, तो हम माइनस q को बाहर लिख लेते हैं। माइनस q बाहर रह गया तो यहां पर सिर्फ x आएगा इस टर्म में से, प्लस pq में से p अंदर रह जाएगा, क्योंकि q जो है वो तो बाहर आ गया। आसानी हो रहा देखने में, उसके लिए मैं इस तरह से अलग करके लिख देता हूँ। इस तरह से हम बेसिकली कर रहे हैं कि इन 2 टर्म्स में से हमने q को बाहर लिखा है। अच्छा, यहाँ पर एक अहम चीज ये है कि ये साइन मैंने प्लस का लगाया है, और वो मैंने क्यों लगाया था? क्योंकि ऊपर प्लस का लगा था तो मैंने नीचे भी लगा दिया, लेकिन ये गलत है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आना, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। वो इसलिए क्योंकि बाहर जो हमने कॉमन निकाला है वो माइनस क्यू है। तो जब माइनस क्यू को हम बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आएंगे उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी ये जब मैंने बाहर माइनस का कोई चीज को, किसी एलिमेंट को हम कॉमन लेते हैं ना, जब भी ब्रैकेट के बाहर जब जो चीज हम निकाल के कॉमन लिख रहे हैं उसके वो माइनस की हो गए, तो फिर साइन चेंज हो जाते हैं अंदर वाले नंबर्स की। जैसे ये वाली टर्म जो थी ये माइनस की थी, तो जब मैंने अंदर लिखी है तो इसको प्लस का करके लिखते हैं, यानी इसके साथ इधर कोई साइन नहीं लिखा, प्लस कर दिया इसे। कोई साइन ना लिखने का मतलब है कि ये अब एक्स जो है ये प्लस है, हालांकि ये टर्म पूरी माइनस की थी। इसी तरह इस पूरी टर्म में से इस पूरी टर्म का साइन प्लस का था, लेकिन जब मैं इसमें से माइनस क्यू को बाहर रखूंगा तो इसका साइन भी चेंज होके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ p रह जाएगा क्योंकि q तो बाहर चला गया। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर x माइनस p ही आएगा। ये बात अगर अभी क्लियर नहीं हुई तो हम मजीद आगे कोई क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें ये चीज बार बार नजर आएगी कि इस तरह से होता है, तो उसको प्रैक्टिस करने से भी आपको ये बात याद हो जाएगी, और दूसरा इस वीडियो को भी बार बार देखेंगे तो आपको ये बात याद हो जाएगी। ज्यादा अहम प्रैक्टिस है, आपने खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा, अब हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट बाहर आ गए। अब मैं पूछता हूँ कि हमारे पास अब कितनी टर्म्स बची हैं इस एक्सप्रेशन में। ये एक्सप्रेशन है तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें अब 2 टर्म्स हैं। एक टर्म ये है और दूसरा ये माइनस के साइन से आगे ये दूसरी टर्म है। तो अभी भी 2 टर्म्स हैं, अभी फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं हुई। अब हम ये देखते हैं कि इन दोनों टर्म्स में, यानी ये हमारी पहली टर्म है और ये हमारी दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या चीज है? तो उसका जी जवाब है ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, x माइनस p। यहां पे भी ये जो हिस्सा है ये इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो हम इसे बाहर ले सकते हैं। यानी वो कैसे करेंगे? x माइनस p को हमने बाहर लिखा, और ब्रैकेट के अंदर
ये मैंने ब्रैकेट लगाई। अब इस ब्रैकेट के अंदर इस टर्म में से जो बच गया वो यहां पर लिखेंगे। अब इस पूरी टर्म में से x माइनस p ये हिस्सा तो हमने यहां लिख दिया, तो पीछे बच के गया सिर्फ x। माइनस इस पूरी टर्म में से क्या बचेगा, इसमें भी सेम पहले वाली की तरह ये x माइनस पी क्योंकि बाहर कॉमन चला गया था तो सिर्फ माइनस क्यू जो है ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ ये माइनस क्यू जो बच गया ये यहाँ पर नीचे आ जाएगा माइनस क्यू। अगर समझने में आसानी हो तो मैं इसको खुला करके लिख देता हूँ। मैं दोबारा से बता रहा हूं कि ये एक टर्म थी और ये आगे दूसरी टर्म थी, तो इन दोनों टर्म्स में से जो कॉमन चीज थी वो ये x माइनस पी था। तो ये क्योंकि कॉमन था दोनों में मौजूद था तो हमने इस x माइनस पी को यहां लिख लिया और ये जो ब्रैकेट हमने फिर लगाई दोनों तरफ खुद से, और इस टर्म में से जो पीछे बची है चीज जो वो सिर्फ x है वो हमने यहाँ पे नीचे ले आए, और इस टर्म में से भी जो बचा है वो सिर्फ माइनस क्यू है उसको हम यहाँ ले आए, क्योंकि x माइनस पी जो है दोनों का ये वाला ये तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब मैं इसको जरा सिंपल वे में लिख देता हूं, x माइनस क्यू। अब इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, अब इसमें सिर्फ एक टर्म बची है क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट्स हैं और ये एक ही यूनिट होता है जो ब्रैकेट होती है और ये ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक ही टर्म है, ये फैक्टराइज हो गया है। ओके, इसी एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है जो मैंने एक्सप्रेशन यहाँ लिखा है 4a² प्लस 12ab प्लस 9b²। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे कि हम सबसे पहले तो देखते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। इस एक्सप्रेशन में टोटल 3 टर्म्स हैं, ये वाली 3 टर्म्स। तो इन तीनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तीनों टर्म्स में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि तीनों में कॉमन हो। इसमें a है, इसमें भी a है लेकिन इधर a नहीं है, यहाँ b है, इसमें b है लेकिन b इधर नहीं, तो कॉमन तीनों में तो कुछ नहीं है। तो ऐसे केस में हम एक तो ये काम कर सकते हैं कि हम इस क्योंकि ये जो सेंटर वाली टर्म है जिसमें दोनों वेरिएबल मौजूद हैं, एक यहाँ से आया हुआ है a और एक जो b है वो यहाँ पे, तो इसके अंदर क्योंकि एक ऐसी चीज है जो कि इसके साथ कॉमन है और एक जो है वो इसके साथ कॉमन है, तो हम क्यों ना ये जो सेंटर वाली टर्म है इसकी दो टर्म्स बना दें, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके 2 हिस्से अलग अलग करके इसकी 2 टर्म्स बना लें, टोटल 4 टर्म्स हो जाएंगी। कुछ जो है वो इसमें से कॉमन होगी और कुछ हम इसमें से कॉमन लेके तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इस तरह हम करके ट्राई करते हैं कि क्या आंसर आता है। 4a² प्लस, अब मैंने इसके 2 अलग अलग हिस्से बनाने की बात की है कि हम इसके 2 हिस्से कर लेते हैं ताकि 2 टर्म्स बन जाए। तो ये 12ab लिखा है, 12ab को हम 6ab प्लस 6ab लिख सकते हैं।
प्लस 9b स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने इसके 12ab के दो हिस्से बना लिए, एक ये और एक ये। 6ab 6ab, ज़ाहिर है इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 12ab है तो 12 के हमने 6 और 6 के दो हिस्से बना लिए। तो अब इस तरह हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं। इन दोनों टर्म्स में a कॉमन है और इन दोनों टर्म्स में b कॉमन है, और इसके अलावा ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनमें भी कुछ चीजें कॉमन हैं। हम अगला स्टेप क्या लिखेंगे? इन दोनों टर्म्स में एक तो a कॉमन है, तो मैं a को बाहर निकाल लेता हूं ब्रैकेट के। दूसरा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 और 6 जो है ये दोनों, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? मतलब ये किससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं? 3 से, सॉरी 2 से। ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2a को बाहर निकाल लेता हूँ। अगर मैंने 2 को बाहर लिखा है तो अंदर इस टर्म में से क्या रह जाएगा? इस टर्म में से यहाँ पे 2 रह जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 2s are 4 आता है। ये वापस हमें असल नंबर मिलता है, तो ये सही रहेगा अगर अंदर 2 है बाहर 2 है। और a स्क्वायर था तो उसमें से a को बाहर निकाल लिया तो a के अंदर रह जाएगा, प्लस 6b में से 6 में से क्या यहाँ पे लिखा जाएगा? क्योंकि 2 बाहर चला गया और 2 3s are 6 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ab में से a बाहर जा चुका है तो यहाँ पे सिर्फ b आ जाएगा। मुझे उम्मीद है इसकी इस स्टेप की आपको समझ आ गई होगी। एक दफा दोबारा देख लें कि 4a स्क्वायर था तो उसमें से हमने 2a को बाहर निकाल लिया, क्योंकि 2 जो है ये वाला 2 ये 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 6 को भी कर सकता है, तो हमने इन दोनों में से, ये कॉमन फैक्टर है तो हमने इसको बाहर निकाल के लिख लिया, और a को भी साथ में बाहर निकाल लिया क्योंकि वो भी दोनों में मौजूद है, दोनों का फैक्टर। तो 2a जो है बाहर आ गया, तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? 4a स्क्वायर में से 2a अंदर रह जाएगा, क्योंकि 2a को 2a से मल्टीप्लाई करें तो 4a स्क्वायर ही आता है, इसलिए अंदर 2a लिखा है, जो कि ठीक है। 6ab में से 3b ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि बाहर 2a है, अगर ब्रैकेट ओपन हो तो ये 2a जब 3b से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3s are 6 आ जाता है, और a और b जो है वो मल्टीप्लाई होकर ab हो जाएंगे, यानी 6ab वापस हमें मिल सकता है। तो ये हमने ठीक इसको फैक्टराइज करके यहाँ पे लिखा है 3b। अब इन दो टर्म्स को देखते हैं, इनमें क्या कॉमन है? इनके जो कोफिशिएंट हैं बाहरी, जो नंबर लिखे हुए हैं 6 और 9, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो हमने एक तो ये 3 जो है ये बाहर लिख लिया, दूसरा b जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो b को भी हमने बाहर लिख लिया। अब यहाँ पे 6ab में से अंदर क्या रह जाएगा? 6ab में से अंदर सिर्फ 2a रह जाएगा, क्योंकि 3 2s are 6 होता है, और a इसलिए क्योंकि b जो है बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ a रह गया, प्लस 9b स्क्वायर में से अंदर क्या रह जाएगा? 3 3s are 9 होता है, तो एक तो 3 आएगा, दूसरा ये b जो है ये एक बाहर आ गया, दूसरा b ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। ओके, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इसमें मैं पूछता हूं कि कितने टर्म्स आपको नजर आ रही हैं? इस एक्सप्रेशन में इस पर टोटल 2 टर्म्स हैं, एक ये और दूसरी ये, क्योंकि इनके दरमियान में ये प्लस का साइन है। तो ये जो 2 टर्म्स हैं
क्योंकि ये अभी भी 2 हैं इसलिए ये फैक्टराइजेशन कंप्लीट नहीं है, हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है? इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन ये हिस्सा है। टू ए प्लस 3b और यहाँ पे भी 2a प्लस 3b जो ब्रैकेट है, ये पूरा पोर्शन इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, तो हम इसे कॉमन बाहर लिख लेंगे और जो टर्म में से पूरी टर्म में से जो बचेगा बाकी उसको हम यूं ब्रैकेट लगा के, तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो बाकी की जो बची हुई चीजें वो आ जाएंगी और ये जो कॉमन पोर्शन है ये यहाँ बाहर आ जाएगा। कैसे? 2a प्लस 3b, ये तो मैंने लिखा है जो कॉमन था, जो हमने यहाँ से लेकर आए हैं और यहाँ से भी। अब इस पूरी टर्म में से बचा क्या? सिर्फ 2a, ये वाला जो 2a, क्योंकि ये पोर्शन तो बाहर आ गया, पीछे सिर्फ 2a बच गया, प्लस इस पूरी टर्म में से भी सिर्फ 3b बचेगा, क्योंकि ये हिस्सा तो कॉमन था वो बाहर चला गया, तो सिर्फ 3b बचा, वो अंदर आ गया। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, फैक्टराइज हो गया, क्योंकि अब इस वक्त यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म मौजूद है, ये टोटल एक सिंगल टर्म है, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये हमारा आंसर है, ये फैक्टराइजेशन हो चुकी है। हाँ, एक इजाफी स्टेप है जो यहाँ पे हम कर सकते हैं, वो ये है कि क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट आप देखें तो ये है 2a प्लस 3b और ये साथ वाली ब्रैकेट भी 2a प्लस 3b, तो ये बिल्कुल सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम है जो मल्टीप्लाई हो रही है एक दूसरे से। तो जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उसे उसके स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2a प्लस 3b स्क्वायर। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसी आंसर को शायद किताब में इस तरह से दिया हो। तो बहरहाल फैक्टराइज तो ये यहाँ पे भी हो गया था और ये भी उसी की एक फॉर्म है, तो ये हमारा आंसर है फैक्टराइजेशन का। सो ये क्वेश्चंस थे कुछ एक्सरसाइज 10A के। अभी क्योंकि ये ऑलरेडी 30 मिनट्स का हो चुका है लेक्चर, तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। आप इसको देखें और दोबारा भी देखें और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बाकी को खुद से सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही सबसे अहम चीज़ है जिससे आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी आएगी और ये स्किल आपके अंदर डेवलप होगी। तो इसको क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करें और अगला लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 10B के बारे में होगा, जिसमें बाकी की हम मेथड फैक्टराइजेशन के डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।